सूरजकुंड हादसे पर हरियाणा के मंत्री का शर्मनाक बयान सामने आया है। अरविंद शर्मा जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि परमात्मा का कुछ ऐसा था कि हादसा हो गया। अरविंद शर्मा ने कहा कि रोजाना झूले का प्रशासनिक सर्टिफिकेशन होता है, हादसा हो गया, परम पिता परमात्मा का कुछ ऐसा था। ये शर्मनाक बयान अरविंद शर्मा का, क्या कह रहे हैं ये आप सुनिए। दुखद है, परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, रोजाना जितने भी झूले लगे हुए हैं पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परम पिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ। शर्मनाक बयान अरविंद शर्मा का, कह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन डेली होता है, सुबह भी हुआ था। अगर सर्टिफिकेशन हुआ है उसके बावजूद भी अगर ये हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? यानी कि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन में लापरवाही की गई और उसके ऊपर ये शर्मनाक बयान देते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अरविंद शर्मा को। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि परमात्मा का ऐसा है कि ऐसा हो गया, परमात्मा चाहता था। ये सीधा सीधा बयान बोल रहे हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, और क्या कहा अरविंद शर्मा ने, क्योंकि ये तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई कार्रवाई भी की इसके दोषी अधिकारियों के खिलाफ? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यतेंद्र यही है कि कार्रवाई इसमें क्या होगी, क्योंकि अभी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सूरजकुंड मेले से आ रही है। उसी घटना स्थल पर और भी कई लापरवाहियां वहां पर अभी भी दिखाई दे रही है। लेकिन ये बड़ा हैरान करने वाला उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्शन रोज होता है, लेकिन ये परमात्मा का रहा कि ये हादसा हो गया। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या व्यवस्थाएं किसके भरोसे चल रही हैं, क्योंकि डीसी ऑफिस भी यही कह रहा है कि रोज इंस्पेक्शन होता है, लेकिन इंस्पेक्शन की हकीकत न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने मौके पर जाकर देखी तो स्थिति बड़ी खराब वहां पर नजर आ रही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि एक जाबाज इंस्पेक्टर जिसकी मौत राहत बचाव कार्य में हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? जावेद साफ है कि हरियाणा सरकार के जो मंत्री अरविंद शर्मा ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, क्योंकि ये तो परमात्मा के भरोसे हैं, सब कुछ परमात्मा के भरोसे है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कह रहे हैं और भी कई सारी कमियां दिखाई दी, वो कमियां क्या क्या दिखाई दी, जरा ये भी बताइए। देखिए, जिस जगह पर एक झूला कल टूटा था उसके ठीक बगल में एक और झूला है। तो न्यूज़ 18 इंडिया ने वहां पर चेक किया तो वहां पर कई ऐसे झूले हमें नजर आ रहे हैं जिनके कल पुर्जे ढीले हैं, नटबोल्ट ढीले हैं, जो किसी हादसे को दावत दे रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उसी दावे पर खड़ा होता है जो ये कहा जा रहा है कि हर रोज इंस्पेक्शन होता है, क्योंकि वो न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे में भी शायद ऐसी तस्वीरें हुई हैं। तो ये कई सवाल है जो खड़े होते हैं इस हादसे के बाद, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे होते हैं, जांच कमेटी का गठन होता है। जावेद, इस हादसे भी पहले शायद हादसे हुए हैं, जो वहां से जानकारी आई है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है वहां पर। देखिए, कल भी एक और हादसा वहां पर देखने को मिला था। वहां एक गेट जो है वो गिर गया था। तो ऐसे में जहां इतनी बड़ी गैदरिंग होती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इतने बड़े इंतजाम के लिए, क्योंकि सूरजकुंड मेला कोई छोटा मेला नहीं है, बहुत मशहूर मेला है, देश विदेश से लोग वहां पर आते हैं। तो ऐसे में उनकी सिक्योरिटी कितनी चूक हुई है, ये बड़ा सवाल खड़ा ये बड़ा सवाल है। जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। जावेद भी बता रहे हैं कि कई सारी कमियां उन्होंने वहां देखने को मिली, लेकिन क्या करें जब सब कुछ परमात्मा के भरोसे सरकार के लोगों ने छोड़ दिया, सरकार के मंत्री ने छोड़ दिया है। हालांकि सूरजकुंड हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। जांच के लिए फरीदाबाद पुलिस ने ये एसआईटी का गठन किया। एसआईटी में एसीपी क्राइम, एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। एसआईटी का गठन किया गया है सूरजकुंड हादसे की जांच के लिए, और इसमें फरीदाबाद पुलिस के द्वारा ये किया गया है एसआईटी का गठन, जिसमें एक एसीपी, एक इंस्पेक्टर इसमें शामिल है और एक सब इंस्पेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हर बार प्रशासन झूले का सर्टिफिकेशन करता है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। झूलों में लगे ढीले पेच हर वक्त हादसों को दावत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के सूरजकुंड में हुए हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल
इंस्पेक्शन के, जो कल डीसी साहब ये कह रहे थे कि इंस्पेक्शन रोज होता है, क्या वाकई में इंस्पेक्शन होता है? यही रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सूरजकुंड मेले में और झूलों का रियलिटी चेक कर रही है। ये देखिए, ये एक और झूला है यहाँ पर, इसमें क्या है ये हम एक बार रियलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, ये एक झूला है, इसको आप देखिए, इसका जो नट है कितना ढीला है। यहाँ पर आप देखिए, ये जब ये झूला अपनी फुल स्पीड से चलेगा तो हादसे की संभावना कितनी बनी रहेगी, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरा ये जो इसका नट है ये ढीला है। ये देखिए, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये एक नट ढीला मिला है। इसी तरह की स्थिति देखिए, जिस तरह से ये टाइट है, लेकिन ये टाइट नहीं है, ये किसी भी वक्त निकल सकता है अगर ये अपनी फुल स्पीड से चलेगा। तो ऐसे में जो देखिए, एक और देखिए, ये इस पर देखिए, ये भी पूरी तरह से ढीला है, ये जो नट है ये भी ढीला है, ये तमाम नट ढीले हैं। लेकिन ये जो पड़ताल है ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जो इंस्पेक्शन की बात की जा रही है कि हर रोज़ इंस्पेक्शन होता है, क्या ये उसकी हकीकत है? ये आप देखिए किस तरह से कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से ढीला है। ये अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए कई ऐसे जो सीट के, ये सीट सेफ्टी के लिए है, ये तमाम जो नट हैं ये ढीले हैं। देखिए, एक और हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो ऐसे में ये पड़ताल बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। तो देखिए, आपने हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी की रिपोर्ट, साफ तौर पर किस तरह से लापरवाही की जाती है। और ऐसे में उसमें भी ऊपर से मंत्री कहते हैं कि परमात्मा के कारण ये सब हो रहा है, परमात्मा ऐसा चाहता है, जबकि शायद ऐसी जो घटना हुई है इस पर तो मंत्री को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और खुद जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उधर मेले में स्टॉल लगाने वाले एक चश्मदीद ने हादसे पर बड़ा खुलासा किया। उसने इस हादसे के लिए मेला अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि झूले के लिए 4 करोड़ का टेंडर निकाला जाता है, अब झूले वाले पैसे भी तो निकालेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये अनदेखी की जाती है। जुड़ा एकदम ब्रेक डाउन कर गया अपना, वो गिर गया है। गिरने के बाद वो में जो हमारे प्रशासन था उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की है। मतलब जो हमारे एसएचओ साहब थे, बहुत मतलब राष्ट्रपति अवार्डेड एसएचओ हैं वो, उनकी कल से छुट्टी थी। उन्होंने पता चला है, वो मेरे जानकारी में थे कि कल उनकी छुट्टी में जा रहे थे, उनके घर में कोई शादी थी तो कल छुट्टी में जा रहे थे। आज उनकी लास्ट डे था ड्यूटी का। तो और वो हेल्प करने गए, हेल्प करते हुए क्या वो झूला और आधा स्टाफ ऊपर चढ़ा हुआ था, लोगों को उतार रहा था, तो वो हेल्प करते झूला पहला वाला पार्ट गिरा था, दूसरा वाला पार्ट गिरने के बाद नीचे गिर गया और वो उनके दब गया, उनका फेस के नीचे फ्रैक्चर आ गया ऑन द स्पॉट। क्या कहीं लापरवाही आप देख रहे हैं? क्या इसमें कोई लापरवाही हुई है? सर लापरवाही तो इसमें है, मेला अथॉरिटी की पूरी लापरवाही है इसमें दिख रहा है। वो तो पैसा कमाने के लिए उन्हें 4 करोड़ का टेंडर दे दिया गया है और 4 करोड़ का टेंडर देने के बाद तो अपना वो गरीब आदमी झूले वाला जो ठेकेदार है वो पैसा वसूल तो करेगा। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि हरियाणा के डीजीपी इस हादसे को लेकर क्या कहते हैं। क्राइम फ्री मेला की सुविधा दे पाए और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है।